Hello students, second unit is semiconductor transistor. The bipolar junction transistor, one of the most important semiconductor devices invented by John Bardeen, Walter Brattain and William Shockley at Bell Laboratory in America. This invention has had an impact on the electronic industry in general and on solid state research in particular. A bipolar junction transistor consists of two PN junctions formed by sandwiching either a p-type or n-type semiconductors between a pair of opposite types. Types of transistor. There are two types of transistor, PNP and NPN. PNP ट्रांजिस्टर, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है PNP, कि एक थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविचेस बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. देखो ये है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच किया हुआ है बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एमीटर, ये है हमारा बेस और ये है कलेक्टर. अगर हम इसका सिंबल देखें तो ये सिंबल इस तरह से होता है. यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है. यहाँ पर देखो ये तीन दिखाए हुए हैं हमने, एमीटर, बेस और कलेक्टर. ये जो एरो है इस एरो में हमने करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है और पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. तो इसीलिए ये डायरेक्शन P to N होती है और इसे हमेशा एमीटर में ही दिखाया जाता है. नेक्स्ट इज NPN ट्रांजिस्टर. NPN transistor is formed by sandwiching a thin layer of p-type semiconductor between two layers of n-type semiconductor. तो ये हमारे पास thin layer है p-type semiconductor की जिसको सैंडविच किया हुआ है between two n-type semiconductor. This is emitter, base and collector. इसका अगर हम सिंबल देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एमीटर, बेस, कलेक्टर. NPN एमीटर साइड हमें एरो दिखाना है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है P to N. अब एमीटर होता क्या है? एमीटर, फंक्शन ऑफ एमीटर इज टू एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इट इज हैवीली डोप्ड, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस so that it can supply a large number of majority charge carriers. Arrow on the emitter terminal represents direction of flow of conventional current. Collector. Collector का क्या फंक्शन होता है? नाम से ही क्लियर है, to collect majority charge carriers. It is moderately doped, always reversed biased, so that it can remove charges from its junction with base. Base क्या होता है? Central region between emitter and collector. Lightly doped होता है, very thin, of the order of 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 2 सेंटीमीटर. अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. एक्शन में क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह की बाइसिंग करनी है हमने और उसके बाद इसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस होती है. तो यहाँ पर है PNP ट्रांजिस्टर, ये है एमीटर, बेस, कलेक्टर. अभी हमने बात किया जो एमीटर बेस जंक्शन है इसको हम हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं, ये याद रखना है आपको. एमीटर बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड. अब किस लिए करते हैं ऐसे हमने पढ़ा, क्योंकि एमीटर का क्या फंक्शन होता है? टू एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और कलेक्टर का फंक्शन होता है कि जो एमीटर से चार्ज आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना ताकि यहाँ पर एक कन्वेंशनल करंट फ्लो कर सके. अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग की जाए. तो ये है P को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस्ड. अगर हम यहाँ पर देखो P को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, देन दिस सर्किट इज फॉरवर्ड बाइस्ड. ये देखो NP, P को अगर हम, मेन पॉइंट इज कलेक्टर को हम देखते हैं कि बैटरी के किस टर्मिनल से हमने कनेक्ट करना है. तो ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करेंगे? P साइड, ताकि ये क्या हो जाए? रिवर्स्ड बाइस्ड.
तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग के लिए P को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव साइड से, और यहाँ N को किससे कर दिया हमने, बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये जो हमारा सर्किट है ये है फॉरवर्ड बाइस्ड, यहाँ पर हमने कैसी बाइसिंग दी है, रिवर्स बाइसिंग। ओके, अब देखो ट्रांजिस्टर के जो है दो पीएन जंक्शन होते हैं। जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन। जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी एक्शन की तो हम वो किस तरह से समझ सकते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। देखो सबसे पहले हमने बात की ये जो है होल, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब यहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पॉजिटिव की वजह से जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेल होंगे और मूव करेंगे टुवार्ड्स एन साइड। एक्चुअली में होल मूव नहीं करते, मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन इसको हम बोल देते हैं इस तरह से कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये होल्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल में आते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया जो वैकेंसी क्रिएट हुई वहाँ होल बन जाता है, इसीलिए होल भी आगे बढ़ते जाते हैं। हम कहते हैं कि होल का मूवमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव की वजह से इन्होंने क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये रिपेल हुए टुवार्ड्स बेस। तो जब ये बेस की तरफ मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इस साइड, तो दोनों आपस में क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। तो कुछ परसेंट, जबकि हमने यहाँ पर जो बेस है उसको बहुत थिन लिया हुआ है, तो थिन होने की वजह से जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिकम्बाइन होंगे, लेकिन बहुत कम परसेंट, सपोज ये 5% यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर ये कितना है 100%। तो 5% जब ये कंबाइन होंगे तो कलेक्टर के पास कितने होल्स पहुँचेंगे, 95%। तो एमीटर करंट जो होता है, जो करंट बना किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर क्या है, होल्स। तो एमीटर करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। तो ये हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या एक्शन हुई, कि ये जो होल है वो मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स बेस, बेस थिन है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये यहाँ पर रिकम्बाइन हो गए, तो बचे हुए जो कलेक्टर है 95% कहाँ पर पहुँच गए, ये बचे हुए जो हमारे होल्स हैं वो कहाँ पहुँच गए, कलेक्टर की तरफ। अब कलेक्टर जो है यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये जो होल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर हम बोलते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बैटरी के टर्मिनल से और ये होल को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर करंट बनेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा IC, यहाँ पर होगा IE, और बेस की वजह से यहाँ करंट होगा IB। और करंट की डायरेक्शन किस तरह से देखोगे, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो जब हम एमीटर करंट को दिखाएंगे तो बैटरी का टर्मिनल ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये यहाँ से जाएगा कलेक्टर की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के अंदर आती हुई, यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई। और ये बेस करंट की डायरेक्शन है, इसको कैसे देखेंगे कि एमीटर करंट जा रहा है टोटल, बाहर क्या निकल रहा है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन निकला, इन्होंने होल को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाती है, तो हम कहेंगे नहीं, ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहती है। तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन हुए, उसी टाइम यहाँ पर हमारा कोई भी बॉन्ड टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से फिर से एक होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है। तो जब होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है और फिर से वापस यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल, और यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो ये है एक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। सिमिलरली हमारे पास है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर को अगर हम देखें तो वो भी सेम है, देखो कैसे, NPN
यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, होल, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये है एमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो इसको हमने सर्किट को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस्ड। इसको क्या करना है हमने, रिवर्स बायस्ड। तो यहाँ पर हमने एन को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के, किससे करेंगे बताओ, हमें फॉरवर्ड बायस्ड करना है। तो फॉरवर्ड बायस्ड को एन को नेगेटिव से, तो ये आप इसे बड़ा कर दीजिए और ये छोटा, तो नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और P को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कर दिया टू मेक इट फॉरवर्ड बायस्ड। पीएन की अगर हम बात करें लास्ट ये कलेक्टर की, तो कलेक्टर जो है इसको हमने, ये एन है तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको रिवर्स बायस्ड कर दिया। सिमिलरली एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट। क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये ड्यू टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल कहाँ मूव करेंगे, पी साइड। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन कितने कंबाइन होंगे, बहुत कम, मीन्स क्योंकि ये थिन है तो 100% अगर हमारे पास एमीटर है तो ये कितना, अगर 5% कंबाइन हो रहे हैं तो ये कितना बच जाएगा, 95%। तो यहाँ से चार्ज कैरियर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं कहाँ पर, पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होंगे और 95% कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। और करंट की डायरेक्शन देखें एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से होती है, तो ये हो जाएगा IC, ये हो जाएगा IE, राइट, और ये हो जाएगा हमारे पास IB, क्योंकि IB प्लस IC इज इक्वल टू IE।